कितना निष्कपट निश्चल सरल पैदा किया था। कपट जाल तो हमने बाद में बुना है। तो जैसा प्रभु ने हमें पैदा किया था उतने सरल कोई बिरला ही बन पाता है बाद में। बुधो बालकवत क्रीडेत, एकादश स्कंद में भगवान ने कहा कि जो महान सन्यासी संत होते हैं वो बालकवत हो जाते हैं, बच्चों की तरह हो जाते हैं। तो बच्चे तो हम सभी थे, परंतु अब जो संसार का ज्ञान हमको हो गया, प्रपंच में हम फंस गए, अब दोबारा वैसा बालक बन जाएं ये बड़ा कठिन काम है। सरल कौन बनेगा? सरल 3 अक्षर हैं। स माने सीता, रा माने राम जी, ला माने लखनलाल जी। राम लक्ष्मण जानकी तीनों बैठे ना, तो राम लक्ष्मण जानकी सरल, कोई मात्रा नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं, सीधा सीधा सरल। तो राम लक्ष्मण जानकी जिनके हृदय में विराजमान होते हैं वे ही ऐसे सरल हो सकते हैं। हनुमान जी बड़े सरल हैं। दुनिया उनको कुछ भी माने। गोस्वामी जी से पूछा हनुमान जी कौन है? बोले अतुलित बल धामम, उनमें इतना बल है कि कोई तराजू नहीं जो तौल सके। पर जो बहुत बलवान लोग होते हैं, पहलवान लोग होते हैं, वो बुद्धिमान नहीं मिलेंगे आपको। कसरत करते हैं, भैंस का दूध पीते हैं, तो पहलवान तो बन जाते हैं पर बुद्धिमान नहीं बन पाते। और जो बहुत बुद्धिमान होते हैं वो पहलवान नहीं बन पाते। दोनों विरोधी हैं बातें, दोनों एक जगह नहीं मिलेगी कि पहलवान भी हो और बुद्धिमान भी हो। कोई पहलवान बैठा हो बुरा मत मानना भाई, पर प्रायः व्यवहार में यही देखने को मिलता है कि पहलवान बुद्धिमान नहीं मिलेगा। परंतु हनुमान जी पहलवानों में तो अतुलित बलधामम, जबरदस्त बल है। और बुद्धिमानों की बात करो तो बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में भी वरिष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। कोई पढ़ा लिखा बनने की कोशिश करे, हम इतनी डिग्री पास हैं, हमने वेद वेदांत सब पढ़ लिया, तो ये कैसे हैं? बोले ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी अग्र पंक्ति में नंबर 1। जब राम जी ने पहली बार हनुमान जी का दर्शन किया तो लक्ष्मण जी से एक ही बात कहते हैं, लक्ष्मण ये ब्रह्मचारी जो भी हैं, परंतु जबरदस्त इसने व्याकरण पढ़ा है, वेद वेदांत में निष्णात है, व्याकरण का महान पंडित न होता तो ऐसी नपी तुली भाषा इसकी न होती। इसकी भाषा बतला रही है कि महान वैयाकरण है। ये वाल्मीकि रामायण में राम जी ने हनुमान जी की वचनावली की भूरी भूरी प्रशंसा की है। एक भी मात्रा की कोई त्रुटि नहीं, एक शब्द भी असंगत नहीं। इतना नपा तुला संतुलित वाणी बोलने वाला कोई महान व्याकरण का ही पंडित होगा। पांडित्य की प्रशंसा भगवान ने अपने श्री मुख से की है हनुमान जी की। हनुमान जी ने अपने नखाग्र भाग से शिलाखंडों पर रामचरित्र लिखा, रामायण लिखी। अब वो रामायण जब वाल्मीकि जी महाराज को दिखाई कि महाराज मैंने भी लिखने का प्रयास किया है, जरा आप देखिए, क्योंकि वाल्मीकि रामायण प्रसिद्ध थी। वाल्मीकि जी ने जब हनुमान जी की रामायण पढ़ी तो होश उड़ गए और मुंह उदास हो गया। हनुमान जी ने कहा क्यों महाराज, कोई कमी है इसमें? वाल्मीकि जी बोले कमी तो कुछ नहीं है, तो आपका मुंह क्यों उदास हो गया? वाल्मीकि जी ने कहा कि मैंने भी रामायण लिखी है, पूरी शक्ति के साथ लिखी है, पूरे बुद्धि विवेक लगा के लिखी है, सबने इसको अभी तक सराहा है, किसी ने इसमें कमी नहीं निकाल पाई। पर हनुमान जी तुम्हारी रामायण जिसने पढ़ ली वो फिर मेरी रामायण कभी नहीं छुएगा। गजब कर दिया आपने अपनी रामायण में। तो हनुमान जी बोले अच्छा इसलिए आपका मुख उदास हो गया? अरे महाराज, दास को तो प्रभु के गुण गाने थे, इसलिए लिख दिए, गा दिए। हमको दुनिया को थोड़ी प्रभावित करना है,
बस आपने मोहर लगा दी, मेरा लिखा हुआ ग्रंथ आपको भा गया, पसंद आ गया, मेरी लेखनी सार्थ हो गई, प्रभु खुश हो गए, आपने उसके पर मोहर लगा दी, मेरा काम पूरा हो गया, और जाकर के सब समुद्र में बहा दिया। अपना लिखा हुआ वह शिलाखंड रामायण का प्रवाहित कर दिया। बोले हमें संसार की मोहर नहीं चाहिए, संसार की कीर्ति नहीं चाहिए। तो साधारण हनुमान जी नहीं, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है, इनकी वाणी के सामने, इनकी योग्यता के सामने कोई टिक नहीं सकता। अंत में गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि एक एक गुण ऐसे गिनाऊंगा तो इन्हीं के गुणों से मेरी रामचरितमानस भर जाएगी। इसलिए एक शब्द में कह दिया, सकल गुण निधानम। जितने भी दिव्य गुण हैं आप में एक साथ विराजमान है महाराज, कहां तक आपके गुणों का बखान करें। ऐसे सकल गुण निधान है। पर कोई हनुमान जी से यदि डायरेक्ट पूछे कि आप क्या हैं, विभीषण जी से जब परिचय हुआ लंका में, विभीषण जी ने कहा आप कौन? तो हनुमान जी ने अपने मुख से अपना परिचय क्या दिया, कपि चंचल सबही विधिहीना। बंदर जाति का हूं, स्वभाव से चंचल होते हम बंदर। तो विधि विधान हमको आता ही क्या है, विधि विधान से शून्य, स्वभाव से प्रकृति से घोर चंचल। कहां तक कहें, ये तो राम जी की महिमा है जो उन्होंने अपना लिया। नहीं तो हम तो इतने अधमाधम हैं कि सवेरे सवेरे कोई नाम हमारा ले दे तो उसको भोजन नसीब न हो। प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, तहि दिन ताहि न मिलहि आहारा। तहि दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुना भरे बिलोचन नीर। प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम, ले जो नाम, ले जो नाम हमारा। अब देखिए दुनिया उन्हें सकल गुण निधान कह रही है, इतने दिव्य गुण गा रही है हनुमान जी के, और हनुमान जी कभी कहते हैं कि मैं क्या हूं? वो तो कहते हैं असमय अधम, ऐसा गया गुजरा हूं मैं। तो महापुरुष अपने मुख से अपनी महिमा थोड़ी गाते हैं, वो तो अपने को तृणादपि सुनीचे न, तिनके से भी अपने को छोटा बना लेते हैं। और भक्त जितना छोटा बनता है भगवान का उतना ही लाडला हो जाता है। बच्चे तो सब बराबर होते हैं मां के लिए, पर जितना छोटा बच्चा होता है मां का पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित होता है। 2 मिनट को भी छोटे बच्चे को नहीं छोड़ती। वही बच्चा जब 25 साल का हो जाता है तो 2 दिन भी ना आवे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गया है होगा कहीं, निश्चिंत हो जाती है उसकी तरफ से। छोटे बछड़ा पय पिए, बड़े होए भुस खात। इसलिए वैष्णव जन कहते हैं, संत कहते हैं छोटे बनो, कितने छोटे बन जाए। बोले राई के 20 हिस्सा, तापुन पाछे 20, और ताते नन्ने वै रहो, तब मिले हैं जगदीश।